दोस्तों, हमने उनके बारे में सुना तो बहुत कुछ है, परंतु हम उनके बारे में जानते बहुत कम। तो आज थोड़ी चर्चा हम उनके बारे में ही करेंगे। महात्मा बुद्ध का जन्म आज से लगभग 2584 साल पहले इ इक्ष्वाकु वंश में राजा सुद्धोधन के घर में हुआ। उनकी माँ महामाया थी, जो उनको जन्म देने के लगभग 7 दिन के बाद परलोक सिधार गई। दोस्तों, उनके उनका पालन-पोषण उनकी सौतेली माँ और महारानी की छोटी बहन प्रजापति गौतमी ने किया। बचपन में उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया, जिसका अर्थ है जो सिद्धि की प्राप्ति के लिए जन्मा हो। जब उनका जन्म समारोह हुआ तो उस समारोह में साधु दृष्टा आसित उन्होंने घोषणा की, ये बच्चा या तो महान राजा बनेगा या महान पवित्र पथ प्रदर्शक, महान सन्यासी। सिद्धार्थ का मन जो है बचपन से ही करुणा से भरा हुआ था। एक बार उनके चचेरे भाई देवदत्त ने तीर से एक हंस को घायल कर दिया, तो उन्होंने उस हंस के प्राणों की रक्षा की। उन्होंने गुरु विश्वामित्र से वेद, उपनिषद, राजकाज और युद्ध की विद्या की भी जानकारी ली, शिक्षा ली। वो हर काम में निपुण थे, चाहे वो कुश्ती हो, घुड़दौड़ हो, तीर कमान हो, धनुष चलाना हो, अस्त्र विद्या हो। रथ हाँकने में तो उनके बराबरी कोई कर ही नहीं पाता था। जो एक राजा के अंदर गुण होने चाहिए, वो सारे गुण उनके अंदर मौजूद थे। लेकिन फिर भी उनका मन जो है राजकाज में नहीं लगता था। 16 वर्ष की उम्र में उनका यशोधरा के साथ विवाह हो गया। विवाह के कुछ समय के बाद उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। राजा सुद्धोधन क्योंकि उस भविष्यवाणी को जानते थे जो साधु ने की थी कि ये बालक या तो महान राजा बनेगा या महान तपस्वी। तो उनको दिन रात चिंता सताती थी कि मेरा बच्चा जो है तपस्वी ना बने, महान राजा बने, क्योंकि मैं राजा हूं तो मेरा पुत्र राजा ही होना चाहिए, और अगर ये राजा बना तो महान राजा बनेगा, मुझसे भी बहुत आगे जाएगा। तो उन्होंने राजाओं 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 की तरह ही उनके भोग विशाल विलास के लिए अनेक प्रबंध किए, उनको भरपूर सुख दिया। परंतु ये सब चीजें सिद्धार्थ को संसार में बांध कर ही नहीं रख सकी। एक दिन सिद्धार्थ बगीचे की सैर कर रहे थे, तो उन्होंने सड़क पर एक बूढ़े आदमी को देखा। उसके दांत टूटे हुए थे, बाल पके हुए थे, शरीर झुका हुआ था, लाठी का सहारा लेकर वो चल रहा था और चेहरे से बड़ा दुखी प्रतीत हो रहा था। उसे देखकर सिद्धार्थ को बहुत दुख हुआ, पर उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। फिर वो एक बार फिर दोबारा बगीचे की सैर पर गए, क्योंकि बहुत कम जाने दिया जाता था उनको बाहर। तो दूसरी बार वो फिर जब बगीचे की सैर पर गए तो उन्होंने उस समय एक रोगी को देखा, जिसकी दशा बहुत खराब थी। उसके शरीर की हालत देखकर भी उन्हें बहुत दुख हुआ। फिर तीसरी बार उन्होंने एक अर्थी को देखा, जिसे 4 आदमी लेकर जा रहे थे। उसके पीछे कई लोग रोते चिल्लाते जा रहे थे, छाती पीट रहे थे। इन दृश्यों ने वो सिद्धार्थ को, गौतम को जो है बहुत विचलित कर दिया। वो दिन रात इसी बात को सोचते रहते कि क्या इंसान का जीवन सब दुख के लिए हुआ है। तो इसी प्रश्न को जब वो बार बार सोच रहे थे, तो एक बार फिर वो उनके बगीचे में जाने की इच्छा हुई। तो जब वो बगीचे की सैर कर रहे थे तो उन्होंने एक सन्यासी को देखा। वो सन्यासी सब दुख तकलीफों से अनजान, अपने आप में आनंद मग्न। उसके चेहरे पर बहुत उल्लास था, बहुत खुशी थी।
जैसे दुनिया की दुख तकलीफ से उसे कोई मतलब ही ना हो। उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया और वो उसी रात सारा सुख आराम, मोह माया सब छोड़कर तपस्या के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें आलार कमान गुरु मिले, जिनसे उन्होंने योग साधना सीखी, पर उन्हें संतोष नहीं हुआ। उन्होंने लगातार 6 वर्ष तक भूखे प्यासे रहते हुए, उपवास करते हुए कठोर तपस्या की। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सुजाता नामक स्त्री के हाथों खीर खाकर उन्हें उपवास तोड़ा। सुजाता ने बड़े आदर से खीर भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है, उसी तरह आपकी भी हो। सुजाता ने ऐसा इसलिए कहा कि सुजाता की भक्ति से उसी समय, कुछ समय पहले उसके यहाँ बेटे का जन्म हुआ था और वो उसी खुशी में सिद्धार्थ को खीर खिलाने के लिए आई थी। जैसे उन्होंने कहा, उस रात जब वो ध्यान में बैठे हुए थे, तो उसी रात उनको अपना आत्मबोध हुआ, अपना आत्मज्ञान हुआ और उसी दिन से सिद्धार्थ जो है महात्मा बुद्ध कहलाने लगे। जिस पीपल के नीचे उन्हें ये बोध हुआ था, आत्मज्ञान हुआ था, उस वृक्ष को हम बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं और क्योंकि वो स्थान गया के नजदीक है, इसलिए वो स्थान जो है बोध गया के नाम से प्रसिद्ध है। आनंद महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे और महात्मा बुद्ध ने जगह-जगह घूमकर अनेक उपदेश दिए। 80 वर्ष की आयु में कुंडा नामक लोहार के हाथों भोजन करने के बाद उन्होंने परिनिर्वाण प्राप्त किया। तो दोस्तों, ये तो हमने उनके जीवन के बारे में, उन्होंने अनेक लोगों का जीवन परिवर्तित किया। उसकी मैं 2-4 घटनाएं आपको बताना चाहूंगा। एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव से जा रहे थे, तो वहां के कुछ लोग उनसे जो है वैर भाव रखते थे। उन्होंने महात्मा बुद्ध को घेर लिया और गालियां देकर उनका अपमान करने लगे। बुद्ध सुनते रहे चुपचाप, कुछ नहीं बोले। जब वो बोल बोलकर थक गए, तो महात्मा बुद्ध बोले, अगर आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं जाऊं। वे लोग बड़े हैरान हुए और बोले कि हमने तुम्हें इतनी सारी गालियां दी, भला बुरा कहा, तुम्हारा अपमान किया, तुम हम पर क्रोध क्यों नहीं करते, तुम पर गुस्सा क्यों नहीं करते? बुद्ध बोले, भाइयों, तुमने बहुत देर कर दी। अगर तुम 10 साल पहले आए होते तो मैं भी तुम्हें गाली देता। तुम बेशक मुझे गालियां दो, लेकिन अब मैं गालियां देने में और लेने में समर्थ नहीं हूं। सिर्फ देने से कुछ नहीं होता, लेने वाला भी तो होना चाहिए। पिछले गांव के लोग मेरे लिए मिठाइयां लेकर आए थे, लेकिन मैंने नहीं ली क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ था, मुझे भूख नहीं थी। तो वो उन्हें वापस ले गए। फिर बुद्ध बुद्ध थोड़ा देर रुके और उन्होंने उनसे पूछा, उन लोगों ने उन मिठाइयों को क्या किया होगा, बताइए जरा। तो उनमें से एक व्यक्ति बोला, अपने बच्चों, परिवार और चाहने वालों में बांट दी होगी। तो बुद्ध बोले, तुम जो गालियां लाए हो उन्हें मैंने नहीं लिया, अब क्या तुम इन्हें भी अपने परिवार और चाहने वालों में बांटोगे? इतना सुनते ही वो लोग बहुत शर्मिंदा हुए और उसी क्षण से बुद्ध के शिष्य बन गए। तो दोस्तों, हमें किसी के व्यवहार से अपने आप को नहीं बदलना, हमें किसी के नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, हमें अपनी सकारात्मक बनाए रखना है। अनेक लोग हमारे जीवन में ऐसे आते हैं जो हमसे इस तरह का व्यवहार करते हैं, तो अगर हम उनकी बातों को अपने दिल पर ना लगाएं, तो हमारा जीवन भी आनंदमय हो सकता है।
हम अपना रिमोट दूसरों के हाथ में दे देते हैं, दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं, दूसरों की बातों पर प्रतिक्रिया देते हैं, गुस्सा करते हैं और अपने आप को नुकसान पहुँचाते हैं, अपनी भावनाओं को नुकसान पहुँचाते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने जैसा किया वैसे ही हमें चलना चाहिए। एक छोटी-सी घटना और बताता हूँ। हम लोगों को अपनी कीमत ही नहीं पता। हम लोग अपने आप को पता नहीं कितनी बार कोसते हैं, इतना भला-बुरा कहते हैं। उसका एक छोटा-सा उदाहरण मैं आपको महात्मा बुद्ध की एक कहानी से बताता हूँ कि हमारी पहचान क्या है। तो एक बार एक आदमी महात्मा बुद्ध के पास गया, उनसे पूछा, "महात्मा, मुझे जीवन क्यों मिला? मुझे सिर्फ दुःख ही दुःख क्यों मिलता है? सारी दुनिया मुझे भला-बुरा ही क्यों कहती है? इतनी बड़ी दुनिया में मेरी कीमत कोई पहचानता ही नहीं। आप बताइए मेरी कीमत क्या है?" महात्मा बुद्ध उसकी बात सुनकर मुस्कुराए, उसे एक पत्थर देते हुए कहा, "जाओ, पहले इस पत्थर का मूल्य पता करके आओ और ध्यान रहे, इसे बेचना नहीं है, सिर्फ इसका मूल्य पता करना है।" वह आदमी वहां से चला और एक आम वाले के पास पहुंचा। उसने आम वाले से उसकी पत्थर की कीमत पूछी। आम वाला पत्थर को देखकर, उसकी चमक देखकर समझ गया कि जरूर कोई कीमती पत्थर है। उसने कहा, "मैं तुम्हें इस पत्थर के बदले 10 किलो आम दे सकता हूँ।" वह आदमी आगे बढ़ गया। आगे चलकर उसने एक सब्जी वाले से उसका दाम पूछा। सब्जी वाला भी पत्थर को देखकर हैरान हुआ, समझ गया कि कीमती पत्थर है। तो उसने कहा, "मैं तुम्हें इसके बदले एक बोरी आलू दे सकता हूँ।" अब उस आदमी को ये लगने लगा था कि पत्थर वाकई में कीमती है। तो जब और इसकी कीमत जो है कोई जोहरी ही बता सकता है, इसलिए वो किसी एक जोहरी के पास गया। जो जोहरी की दुकान में पहुंचा, उसकी कीमत पहुंची, तो जोहरी उस देखते ही उसे पहचान गया कि ये तो बेशकीमती रूबी पत्थर है। वह बोला, "यह पत्थर मुझे दे दो और 10,000 रुपए ले लो।" उस आदमी को अब उस पत्थर की कीमत का अंदाजा हो गया, इसलिए वह महात्मा बुद्ध के पास जाने के लिए वापस मुड़ा। जोहरी ने उसे रोकते हुए कहा, "अरे रुको, मैं तुम्हें इसके बदले 50,000 दे सकता हूँ।" लेकिन वह आदमी फिर भी नहीं रुका। जोहरी किसी भी कीमत पर उस पत्थर को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो पत्थर बहुत कीमती था। वह उछलकर उससे आगे आ गया और हाथ जोड़कर उसका रास्ता रोकते हुए बोला, "तुम यह पत्थर मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके 1 लाख रुपए देने को तैयार हूँ।" वह आदमी जोहरी से पीछा छुड़ाकर भागा, तो जोहरी ने पीछे से आवाज लगाई, "ये बेशकीमती पत्थर बहुत अनमोल है, तुम जितने कहोगे मैं उतने पैसे इसके दूंगा।" यह सुनकर वह आदमी बहुत हैरान परेशान हुआ और भागता हुआ महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया और उन्होंने सारी बातें महात्मा बुद्ध को बताई। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, "इस पत्थर के गुण ऐसे हैं कि जिसने भी उसको जैसा समझा वैसे उसकी कीमत लगाई। जब आप एक आम वाले के पास गए तो आम वाले ने अपने हिसाब से उसकी कीमत बताई। जब आप सब्जी वाले के पास लेकर गए तो उसने 1 किलो कीमत बताई। लेकिन आप जोहरी के पास गए तो उसने आपको मुंह मांगी कीमत बताई। तो हर एक आदमी एक हीरे की तरह कीमती है। तो जितनी ये दुनिया के लोग या ये दुनिया जितना उसे पहचान पाती है, उतनी कीमत उसकी बताती है, उतनी कीमत उसको देती है। लेकिन हीरे और आदमी में एक फ़र्क है, हीरे को कोई दूसरा आदमी तराशता है, जबकि आदमी को खुद अपने आप को तराशना पड़ता है। तुम भी अपने आप को तराश कर अपनी चमक बिखेरो, तो तुम्हें भी तुम्हारी कीमत बताने वाले कई लोग मिलते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है
कि हम भी ऐसे ही भटके हुए हैं कि लोग हमें कोई कुछ भी कह देता है, तो हम उसकी बात सुनकर अपने आप को वैसा ही मानने लगते हैं। नहीं, हमारा जीवन बहुत कीमती है। अगर हम आपने अक्सर देखा कुछ लोग जो है 2, 4, 5,000 के लिए नौकरी करते हैं, गुलामी करते हैं और अपनी कीमत ही नहीं पहचान पाते। हमारा जीवन बहुत अनमोल है। अगर हम चाहें तो अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। पर हम अपनी कीमत जानते ही नहीं। एक छोटी-सी कहानी और आपको समझाता हूँ, मौन के बारे में, कि मौन रहकर हम कैसे अपने आप के नज़दीक पहुँचा सकते हैं, अपनी आत्मा को जान सकते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में हम अपने शरीर को ही सब कुछ समझ कर बैठे हैं, जबकि ये शरीर जो है सिर्फ़ एक कपड़े के समान है, जो हमने सिर्फ़ धारण किया हुआ है। शरीर हमारा सब कुछ नहीं है। अब जैसे मैं ही हूँ, तो मैंने कैलाश नामक शरीर ये पहना है, लेकिन इस दुनिया से जब जाऊँगा, तो इस कैलाश नामक शरीर को यहीं पर छोड़कर जाऊँगा। फिर मैं कोई दूसरा शरीर धारण करूँगा, तो फिर से दुनिया में आ जाऊँगा। तो असली क्या है? असली तत्व है हमारी आत्मा और हम उसी को भूल कर बैठे हैं। जैसे कल नरेंद्र मास्टर ने बताया आपको, तो मौन हमें उस आत्मा के और नज़दीक लेकर जाता है। कैसे? इसी को समझते हैं। तो मौलपुत्र नाम का एक विद्वान ब्राह्मण था। वो एक बार अपने 500 शिष्यों के साथ महात्मा बुद्ध के पास आया। उसके पास बहुत सारे प्रश्न थे और वह उन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आया था। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम्हारे सिर में भनभनाते प्रश्नों को मैं देख सकता हूँ। तुम 1 वर्ष तक ध्यान में रहो, मौन रहो और जब तुम्हारे भीतर का शोरगुल समाप्त हो जाएगा, जब तुम्हारी भीतर की आवाज बातचीत रुक जाए, तब तुम कुछ भी पूछना, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ। मौलव पुत्र जो है चिंतित हुआ कि 1 वर्ष केवल मौन रहना है, तब यह व्यक्ति उत्तर देगा और कौन जाने कि उत्तर सही भी हैं या नहीं। कहीं एक मेरा 1 वर्ष बेकार तो ना चला जाए। वह दुविधा में पड़ गया। तभी बुद्ध का एक शिष्य जो पास बैठा था, खिलखिलाकर जोर-जोर से हँसने लगा। अब मौलव पुत्र और भी परेशान हो गया। उसने पूछा, क्या बात है भाई? तुम हँस क्यों रहे हो? तो उस शिष्य का नाम था सारिपुत्र। तो सारिपुत्र ने कहा, इनकी मत सुनना, ये बहुत धोखेबाज हैं। इन्होंने मुझे भी धोखा दिया। जब मैं आया था, तो मेरे पास 5,000 शिष्य थे। देश भर में मेरी ख्याति थी। सारी दुनिया मुझे जानती और पूजती थी। इन्होंने मुझसे भी यही कहा था कि साल भर प्रतीक्षा करो, मौन रहो, ध्यान करो, उसके बाद मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूँगा। और साल भर के बाद कोई प्रश्न ही नहीं बचा। तो मैंने कभी कुछ पूछा नहीं और इन्होंने कोई उत्तर दिया नहीं। यदि तुम्हें भी कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो, बाद का कोई भरोसा नहीं। बुद्ध ने कहा, मैं अपने वचन पर अडिग रहूँगा। 1 साल के बाद तुम जो भी पूछोगे, मैं उसका उत्तर अवश्य दूँ। मौलव पुत्र ने जो है शर्त मान ली। वह ध्यान में उतर गया। मौन और मौन होता गया। धीरे-धीरे भीतर की जो बातचीत थी, वो रुक गई। भीतर का शोरगुल, कोलाहल सब समाप्त हो गया। मैं बिल्कुल भूल गया कि 1 वर्ष कब बीत गया। जब प्रश्न ही नहीं रहे, तो उत्तरों की फ़िक्र कौन करे? एक दिन अचानक बुद्ध ने पूछा, क्या आज वर्ष का अंतिम दिन है? तुम इसी दिन 1 साल पहले मेरे पास आए थे और मैंने तुम्हें वचन दिया था कि 1 वर्ष के बाद तुम जो भी पूछोगे मैं उसका उत्तर दूँगा। तो आज मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। तुम जो चाहो मुझसे पूछ सकते हो। तो मौलव पुत्र हँसने लगे। उसने कहा, आपने मुझे भी धोखा दिया। वह सारीपुत्र ठीक ही कहता था। अब मेरे पास पूछने के लिए कुछ भी नहीं बचा है।
तो मैं क्या पूछूं? बुद्ध ने समझाया, मन की एक अवस्था ऐसी है जहां केवल प्रश्न होते हैं, और मन की दूसरी अवस्था ऐसी होती है जहां केवल उत्तर होते हैं। ये दोनों अवस्थाएं कभी साथ साथ नहीं हो सकती। यदि तुम्हारे भीतर प्रश्न उठने बंद हो गए हैं, तो मुझे उत्तर देने की आवश्यकता ही नहीं है। तुम्हें उत्तर अपने आप मिल जाता है। मन की प्रश्न रहित अवस्था ही एकमात्र उत्तर है। ये तो ध्यान की पूरी प्रक्रिया है। जब प्रश्नों को गिरा देना, जब भीतर की बातचीत रुक जाती है, तो असीम मौन आ जाता है। उस मौन में हर चीज का उत्तर मिल जाता है। हर उलझन सुलझ जाती है। कहीं कोई समस्या ही नहीं रह जाती। तो दोस्तों, यही ध्यान की प्रक्रिया है। जैसे हम ध्यान में बैठते हैं, तो हमारे मन में ढेरों विचार, ढेरों प्रश्न आते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ध्यान के अभ्यस्त होते जाते हैं, वो विचार धीरे धीरे शांत होते जाते हैं, शांत होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। पिछले 3 दिन में मास्टर नरेंद्र ने आपको बताया कि लगभग रोज हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में 80,000 विचार, 80,000 थॉट्स आती हैं। लेकिन हम उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन जैसे ही हम ध्यान में बैठते हैं, हमारे को सारे थॉट्स, सारे विचार नजर आने लगते हैं। आप ये मानकर चलिए कि अगर आपके पास कुछ बहुत सारा भोजन है, खाना है, अगर वो बच जाए, तो क्या होगा? वो कुछ समय के बाद सड़ जाएगा। तो आप ये देखिए कि क्या सारे विचारों को हम काम में ले ले पाते हैं? क्या हम उनका उपयोग कर पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर पाते। तो फिर क्या होता है? वो विचार अंदर ही अंदर सड़ने लगते हैं। हमारे शरीर को, मन को, हर चीज को खराब करने लगते हैं। हमें उन विचारों से छुटकारा पाना है। उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है? ध्यान और मौन। तो जितना हम ध्यान और मौन में जाते जाएंगे, उतना ही हम अपने आप को ठीक करते जाएंगे। तो दोस्तों, उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आइए हम सब ध्यान में चलते हैं। तो आप सब अपनी ध्यान की अवस्था में आ जाएं। जिन्होंने भी चश्मे पहने हैं, कृपया उतार लें। किसी भी स्थिर सुखासन में बैठ जाएं। लेग्स आपस में क्रॉस, हाथों की उंगलियां आपस में फंसी हुई, हाथ आपकी गोदी में, कमर गर्दन सीधी परंतु आरामदायक स्थिति में, आंखें कोमलता से बंद, और चेहरे पर एक सुंदर सी प्यारी सी मुस्कान। दोस्तों, अब हम आमंत्रित करेंगे पितामह ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी को, ग्रेट सेंट्रल सन, महाअवतार बाबा जी, महातपा बाबा जी, आदिशक्ति, आदिशिव, ग्रेट हिमालयन योगीज, सप्तऋषिगण, महात्मा बुद्ध, महावीर, जीसस, प्रोफेट मोहम्मद, गुरु नानक, कबीर जी, हायर डायमेंशन मास्टर्स, आर्चएंजल गाइड्स, स्पिरिट गाइड्स, कुल देवता, इष्ट देवता, हम सबकी पूर्ण आत्मा और हमारे सबके पूर्वज का, इन सभी को प्यार से हम अपने साथ ध्यान करने के लिए आमंत्रित करते हैं। मास्टर्स, हम सभी ग्रुप चेतना से जुड़े हैं, और हम सब आमंत्रित मास्टर्स के साथ एक बड़े से गोल घेरे में एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक बड़े एस्ट्रल पिरामिड के किंग्स चैम्बर में बैठे एक अद्भुत ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। दोस्तों, महसूस करें।
हम सब परमात्मा का ही अंश हैं दोस्तों। जैसे शेर का बच्चा शेर, वैसे हम सब भी परमात्मा ही हैं। अपनी सांसों के साथ रहें, बस आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। इस आत्मा की यात्रा में अनुभवों के साथ-साथ कई अननेसेसरी पैटर्न्स, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, उन सबको हम लेकर बैठे और हमने अपने प्रेम स्वरूप को, अपने आत्म स्वरूप को, अपने डिवाइन लव को दबा दिया है। हर पल दिमाग से चलने की वजह से, रिलेटिव से, समाज से सीखने की इस यात्रा में जाने-अनजाने में कई बिलीव सिस्टम्स को हम सच मानकर बैठे। लेकिन जो सत्य स्वरूप है, वो इस माया की लेयर से ढक गया है। हमें इन लेयर्स को हटाना होगा, उस प्रेम को जगाना होगा मास्टर्स। हमारा असली तत्व वो प्रेम तत्व है। प्रेम एक अद्भुत शक्ति है, उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। जैसे महात्मा बुद्ध के पास वो प्रेम, वो करुणा थी, उसी करुणा, उसी प्रेम को हमें जगाना है।
मास्टर्स ये बोले, मैं इस ग्रुप की सामूहिक चेतना से पूरी तरह से जुड़ गया। मैं अपने असली तत्व को पहचानने के लिए और हर पल अपने दिव्य प्रेम और करुणा के साथ जीने के लिए तैयार हूँ। अपने सांसों के साथ जुड़े रहिए मास्टर्स। भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास, हम और हमारी श्वास, बस हम दोनों। जैसे दुनिया में हम दोनों के अलावा कोई है ही नहीं। ये सांसें ही तो हमारी असली साथी हैं दोस्तों। जब हम दुनिया में आते हैं, ये सांस ही तो हमारे साथ होती है, और जब तक हम दुनिया में रहते हैं, ये सांस हमारी पूरा साथ निभाती है। हर कोई हमारा साथ छोड़ जाता है, लेकिन सांसें कभी हमें नहीं छोड़ती। तो इन सांसों से अपना प्रेम बनाए रखें। अगर मन में कोई विचार आता है, तो फिर से अपनी सांसों पर आ जाए मास्टर्स।
अपने आप में डूब जाएं मास्टर्स, खो जाएं अपने आप में। आध्यात्मिकता मतलब हर पल प्रेम तत्व में जीना, डिवाइन लव में जीना। हम जब से पैदा हुए हैं तब से सोसाइटी से, रिलीजियन से, अपने बड़ों से हम कई चीजों को लेकर बैठे हैं। उनसे हमारे मन में एक भय उत्पन्न हो गया है। और हम सब जाने अनजाने में एक भय, एक डर के साथ जी रहे हैं। आप सब हृदय से ये बोले मास्टर्स, मेरे मन में जो भय बैठा हुआ है उसे पूरी तरह से रिलीज करने के लिए मैं तैयार हूं। दोस्तों, हम सबसे प्यार मांगते रहते हैं, लेकिन प्रेम हमारे अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है दोस्तों। लेकिन हम अपने आप को पहचान ही नहीं पाए। इसलिए हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं। अब हम सब ये बोलेंगे, अपने दिव्य प्रेम को जगाकर हर पल इस प्रेम को पूरी सृष्टि में चारों ओर फैलाने के लिए मैं तैयार हूं। जब तक आप तैयार नहीं रहोगे मास्टर्स आगे बढ़ने के लिए, आपके भीतर कोई भी बदलाव नहीं कर सकता। आपके मालिक आप ही हो।
आप इस वक्त जो सोच रहे हो आपको वो ही मिलेगा। अपनी सोच के प्रति अवेयर रहिए मास्टर्स। हम सब दिव्य प्रेम से भरे हुए, करुणा से भरे हुए परमात्मा का ये देह ही तो देवालय है। उस देवालय के अंदर हम आत्मा हैं। मेरे साथ ये बोलिए मास्टर्स, मेरे भीतर, मेरे कण कण में, मेरे सभी शरीरों में, मेरे सभी चक्राज में, जाने अनजाने में जो भय बैठा है उसे मैं जड़ से रिलीज कर रही हूँ। उसकी जगह मैं अपने दिव्य प्रेम और करुणा को जगा रहा हूँ। धीरे धीरे अपनी सांसों के साथ रहते हुए अपने हृदय स्थान पर स्थिर हो जाइए। आपके हृदय में जो अद्भुत प्रेम का दिया जला है, उस दिए की रोशनी आपके सब शरीरों में फैलती जा रही है। अपने आप को ये बोले मास्टर्स, मेरे हृदय स्थान पर मेरे दिव्य प्रेम को सृष्टि में स्थित दिव्य प्रेम के साथ मैं जोड़ रहा हूं। एक अद्भुत परिवर्तन आ रहा है आपके भीतर।
यकीन कीजिए माय डियर लव बीइंग्स, अब हम ये संकल्प करेंगे, मेरे सातों शरीरों में बसे हुए भय, द्वेष, ईर्ष्या, कंपैरिजन, जो मेरी आध्यात्मिकता की यात्रा में बाधा बन रहे हैं, उन सभी को अपने दिव्य प्रेम में मैं गला रहा हूं, और वो गलकर दिव्य प्रेम का रूप धारण कर रहे हैं। धीरे धीरे आपके हृदय स्थान से एक पिंक रोशनी निकल रही है। आपके धीरे धीरे पूरे शरीर में ये रोशनी फैलती ही जा रही है। बाजू, हाथ, हथेली, उंगलियां हर अंग में फैलती जा रही है। गर्दन, चेहरा, सिर, मस्तिष्क एक सुंदर से गोले के रूप में फैलती जा रही है। ऊर्जा से भरे हुए एक सुंदर से बल्ब की तरह दिख रहे हैं आप। अपने आप को ये बोलिए, मैं इस दिव्य प्रेम के साथ, इस करुणा के साथ हर पल जीने के लिए तैयार हूं। मेरी पहचान ये दिव्य प्रेम ही है। मैं हर पल इस डिवाइन लव को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए तैयार हूं। धीरे धीरे चारों ओर वो पिंक कलर की डिवाइन ऊर्जा जिस कमरे में आप बैठे हैं उस कमरे में फैल चुकी है। आपका पूरा घर, पूरा एरिया, शहर, आपका स्टेट पूरे देश में फैल चुकी है। पूरा जगत, पूरा ब्रह्मांड पिंक कलर के दिव्य प्रेम से भर गया है। दोस्तों, आपकी पहचान यही है, ये पिंक कलर की रोशनी सबके पास फैल चुकी है। इस वक्त आपकी पत्नी या पति, बच्चे सब आपके पास आ गए, सब दिव्य प्रेम से जुड़ गए हैं।
अपने आप को ये बोलें, मैं इस दिव्य प्रेम के साथ, मैं उन सबके साथ रहना चाहता हूं। इस पल से इन प्रेम की तरंगों के साथ ही मेरा रिलेशन है। मैं कभी किसी को अपने अधिकार नहीं दिखाऊंगा, अपना अहंकार नहीं दिखाऊंगा। मैं सबके साथ दिव्य प्रेम और करुणा के साथ रहूंगा। सभी लोग मेरे साथ इस दिव्य प्रेम से जुड़ जाएं। लास्ट 1 मिनट मास्टर्स। धीरे धीरे अपनी चेतना को अपने भौतिक शरीर की ओर लाएं मास्टर्स। बंद आंखों से ही अपने भौतिक शरीर को पहचानें। लास्ट 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। और आप दोस्तों, ग्रेटिट्यूड। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे जन्मदाता माता पिता, धरती माँ और डिवाइन फादर को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और सभी डिवाइन मास्टर्स को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ग्रेट महात्मा बुद्ध को दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी आए हुए मास्टर्स, हायर डायमेंशन मास्टर्स, आर्च एंजल गाइड्स, स्पिरिट गाइड्स, इन सभी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे भाई बहन, परिवार के पड़ोसी, कुलीग्स, सभी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी पेड़ पौधों को, वनस्पतियों को, खनिजों को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धरती माँ के हर प्राणी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली हर एक वस्तु को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और दोस्तों, आप सभी को भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जो यहाँ पे करना चाहते हैं, बोल सकते हैं।
एक बार दोनों हाथ अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए और धीरे-धीरे अपने हाथों को हटाते हुए अपनी दोनों आंखें खोलेंगे मास्टर्स। जो लोग ध्यान में बने रहना चाहते हैं, बने रहें और जो आंखें खोलना चाहते हैं, खोल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। फ्रेंड्स, आपको कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है या आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें। नहीं, कोई कुछ शेयर नहीं करना चाहते आप या किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, ओके फ्रेंड्स, फिर सेशन क्लोज करते हैं। ओके भाई, फिर सेशन क्लोज करते हैं।